Today we will see about phylum Mollusca. ठीक है, मोलुस्का फाइलम के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो मोलुस्का जो है फाइलम, तो टर्म वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म मोलुस्का वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है, जॉनसन, JOHNSTON. ठीक है, जॉनसन ने दिया था. ठीक है, जॉनस्टन. इसके बाद, ठीक है, सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम देखे थे आर्थ्रोपोडा था, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है, तो मोलुस्का इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. ठीक है, तो एनिमल किंगडम देखेंगे उसमें सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलुस्का. ठीक है, थर्ड, तीसरा देखेंगे पॉइंट्स कि ये मोलुस्का का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलुस्का? मोलुस्का, तो मोलुस्का जो है ये एक वर्ड बना है मैलाकोस से. किससे बना है? मैलाकोस, MALACOS. ठीक है, और मैलाकोस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी. क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड. ठीक है, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज मोलुस्का. तो वी कैन से सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर नोन एज मोलुस्का. ठीक है, तो ये स्नेल देखते हैं, तो स्नेल का बॉडी क्या है? ऊपर देखते हैं कि वो बहुत ही हार्ड होता है, तो सॉफ्ट बोल रहे हैं. ठीक है, मतलब क्या हुआ? वो शेल है, कवरिंग है, उसके अंदर एनिमल होता है, उसको देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट होता है. ठीक है, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर नोन एज मोलुस्का. ठीक है, तो ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर प्लेस्ड इन मोलुस्का. ठीक है, अब एक दो पॉइंट और याद रखिएगा. स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी, तो स्टडी ऑफ मोलुस्का. ठीक है, तो मोलुस्का के स्टडी को क्या कहते हैं? तो ये मैलाकोस से है ना डिराइव, तो इसीलिए इसको कहते हैं मैलाकोलॉजी. ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोलुस्का इज नोन एज मैलाकोलॉजी बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मैलाकोस. ठीक है, इसके बाद स्टडी ऑफ मोलुस्कन शेल देख रहे हैं. मोलुस्का जो होता है क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, लेकिन उसके चारों तरफ शेल का कवरिंग होता है. ठीक है, और वो शेल क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं. ठीक है, इट इज हार्ड कैल्केरियस होते हैं. ठीक है, कैल्केरियस मतलब इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड और एक प्रोटीन का बना होता है, उसको कहते हैं कॉन्क्योलिन प्रोटीन. ठीक है, मतलब कि हार्ड शेल ऑफ मोलुस्का इज मेड अप ऑफ shell. That shell is consist of कैल्शियम कार्बोनेट और कह सकते हैं कॉन्क्योलिन प्रोटीन. तो इसीलिए उसके स्टडी को कॉन्क्योलॉजी कहते हैं. तो स्टडी ऑफ मोलुस्कन शेल. ठीक है, तो शेल तरह तरह के होते हैं. स्पाइरलिकॉइड होगा, ठीक है, गोल सा होगा, ट्यूबुलर जैसा, ट्यूब जैसा होगा. ठीक है, दो बाइवल्व होगा, यूनिवर्ड होगा, तरह तरह के शेल होते हैं. तो डिफरेंट शेल के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मोलुस्कन सेल इज नोन एज कॉन्कोलॉजी. ठीक है, क्यों कहते हैं कॉन्कोलॉजी? क्योंकि ये कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए क्या है? इसको कॉन्कोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो ये याद रखेंगे कॉन्कोलॉजी. नेक्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट. तो हैबिट एंड हैबिटेट, तो एक्चुअली में हैबिटेट ही देखते हैं हम सिर्फ. तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट क्या है इनका? तो हैबिटेट देखेंगे तो मोस्टली क्या होते हैं? ये ज्यादातर जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के सब एक्वेटिक हैं. मैक्सिमम मोस्टली एक्वेटिक. अब एक्वेटिक में देखेंगे क्या होगा? ये फ्रेश वाटर होंगे और मरीन होंगे. ठीक है, तो ये मरीन होंगे, सी वाटर में पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या होंगे? दे आर मोस्टली मरीन. ठीक है, और फ्रेश वाटर. तो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर. तो ये देखेंगे क्या हो गया? मोस्टली जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन, ठीक है, मरीन वाटर. ठीक है, इसके बाद फ्यू क्या होते हैं? फ्यू जो है टेरेस्ट्रियल. फ्यू टेरेस्ट्रियल होते हैं. ठीक है, तो फ्यू आर टेरेस्ट्रियल. और टेरेस्ट्रियल भी होंगे तो ये कहां पर पाए जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे. ठीक है, ये कहां पर पाए जाएंगे?
मॉइस्ट सॉइल में, जैसे स्नेल होता है तो कहाँ मॉइस्ट सॉइल ही में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्यू टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे, ठीक है। और तो देख रहे हैं कि एक्वेटिक मोस्टली और फ्यू टेरेस्ट्रियल, और वो भी मॉइस्ट सॉइल में। लेकिन कुछ एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कुछ ऐसे भी मोलस्का है जो कि क्या है, जो कि एक्वेटिक भी है, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ भी, दोनों होता है उसमें, पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहते हैं। तो वैसे मोड को हम क्या कहेंगे, जो दोनों मोड करेगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे बोथ, बोथ कह सकते हैं। कुछ इसको कहेंगे एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस, ठीक है। तो एम्फीबियस मतलब कि वैसे एनिमल जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं उसको कहेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एम्फीबियस मींस बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, दोनों का दोनों हो, एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करेंगे, वो एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल धरती पर भी रहते हैं, मींस मॉइस्ट सॉइल पर में भी पाए जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एम्फीबियस कहेंगे। तो एम्फीबियस आर सच मोलस्का व्हिच हैव बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, दोनों होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो एम्फीबियस कहेंगे मोलस्का, ठीक है। तो ये दोनों हो, जैसे कि एग्जांपल एक कहेंगे, एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल एक पाइला होता है, क्या कहते हैं, एग्जांपल एक कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये बोथ एक्वेटिक और ये हो टेरेस्ट्रियल, इसका एग्जांपल एक आप याद रख सकते हैं, पाइला, पाइला ग्लोबोसा, ठीक है। पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल, ठीक है, पाइला, ठीक है। तो पाइला एप्पल स्नेल है, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, दिस इज एम्फीबियस, ठीक है। पानी में भी होता है और इसमें भी। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद क्या देखेंगे, इसके बाद, तो इसके बाद देखेंगे दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहेंगे, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री, तो सिमेट्री इज बाइलैटरल सिमेट्रिकल। तो जितने भी होते हैं सब क्या है, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन, दैट इज गैस्ट्रोपोडा बताए थे, वो भी गैस्ट्रोपोडा में क्या, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट गैस्ट्रोपोडा, एक्सेप्शन इज अडल्ट गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, अडल्ट गैस्ट्रोपोडा, जिसमें किस गैस्ट्रोपोडा में क्या हो गया, स्नेल्स आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मॉइस्ट, यहां पे देखे थे ना, फ्यू टेरेस्ट्रियल होते हैं मॉइस्ट सॉइल, तो मॉइस्ट सॉइल में टेरेस्ट्रियल सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, यही है, गैस्ट्रोपोडा का ही है, एप्पल स्नेल, पाइला, ठीक है। तो मॉइस्ट सॉइल में कौन सा होगा, ये सिर्फ याद रखिएगा सॉइल में एक यही पाया जाता है, कौन सा क्लास, गैस्ट्रोपोडा क्लास ओनली, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोपोडा, 6 क्लास पढ़ेंगे, उसमें गैस्ट्रोपोडा क्लास ही एक ऐसा क्लास है जिसमें कि टेरेस्ट्रियल होता है, और वो क्या है, दोनों होता है एक्चुअली में, पाइला, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्रिकल होता है एक्सेप्ट अडल्ट गैस्ट्रोपोड, विच इज, ये अडल्ट गैस्ट्रोपोड है, और ये अडल्ट गैस्ट्रोपोड क्या होगा, इट इज, दिस अडल्ट गैस्ट्रोपोड इज असिमेट्रिकल, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है, तो बता चुके हैं ये, तो इट इज असिमेट्रिकल, ठीक है। क्यों होता है कि लार्वा जो है, लार्वा गैस्ट्रोपोडा स्नेल वगैरह देखेंगे तो उसका क्या होता है, बाइलैटरल होता है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस होता है, ठीक है, रोटेशन कहते हैं। तो असिमेट्रिकल ड्यू टू यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या फेनोमेना, टॉर्शन कहते हैं और रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू टॉर्शन और रोटेशन, ठीक है। तो ये विसरल ऑर्गन जो है जैसे है ना, ये रोटेट कर देता है, रोटेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ विसरल ऑर्गन, तो ये क्या होगा, सिमेट्री लूज कर जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं एडल्ट गैस्ट्रोपोडा, व्हाई एडल्ट गैस्ट्रोपोडा इज असिमेट्रिकल, तो आपको सीधे बोलना है ड्यू टू, दे आर असिमेट्रिकल ड्यू टू फेनोमेना
नोन एज टॉर्सन और रोटेशन और ट्विस्टिंग कह सकते हैं, और ट्विस्टिंग। ठीक है, तो TWISTING ट्विस्टिंग। ठीक है, इसके चलते तो टॉर्सन, रोटेशन और ट्विस्टिंग। तो पूछता है ये ज्यादा, तो टॉर्सन फिनोमेना अकर्स इन कहां पर, तो टॉर्सन सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, अडल्ट गैस्ट्रोपोड में होता है, क्लास में 6 क्लास में से सिर्फ उसी में। ठीक है, ये हो गया सिमेट्री। सिमेट्री के बाद देखते हैं बॉडी, क्या देखेंगे, दैट इज बॉडी। ठीक है, इसके बाद दैट इज बॉडी। ठीक है, तो बॉडी देखेंगे तो बॉडी कैसा, बॉडी मतलब क्या हुआ, दैट इज जर्म लेयर, बॉडी और जर्म लेयर। तो जर्म लेयर देखेंगे तो कैसा होगा, ये ट्रिप्लो, इट इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक, मतलब क्या हुआ, 3 जर्म लेयर होंगे इसमें। इसके बाद बॉडी इज मोलस्का है, इज सेगमेंटेड, एनिलिडा में था, यहां पर अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं होता है, तो बॉडी इज अनसेगमेंटेड। तो ये ध्यान देंगे, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होते हैं, अनसेगमेंटेड, एक्सेप्ट याद रखेंगे, एक्सेप्ट बता चुके थे, एक्सेप्ट कौन सा, दैट इज नियोपिलिना, एक्सेप्ट नियोपिलिना, इसका नाम है गलाथे, GALATHAE। ठीक है, तो नियोपिलिना याद रखेगा। ठीक है, तो नियोपिलिना जो है ये एक ऐसा मोलस्का है जो कि क्या है, इसमें सेगमेंटेशन होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सेगमेंटेड वर्म और सेगमेंटेड मोलस्का, पढ़े थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन में। ठीक है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी। ठीक है, बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई। ठीक है, तो बॉडी देखेंगे तो एक्सटर्नली कवर्ड बाई, ठीक है, हार्ड कैलकेरियस शेल। ठीक है, तो इनका बॉडी देखते हैं, बता चुके हैं बॉडी के ऊपर क्या हो गया, इट इज कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरियस शेल। ठीक है, तो ये शेल क्या होता है, काफी हार्ड होता है। ठीक है, तो इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल। ठीक है, और ये शेल जो देखेंगे क्यों हार्ड होता है, ठीक है, तो इट इज कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल मेड अप ऑफ, ठीक है, इज कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल विच इज मेड अप ऑफ, क्या के बने हुए हैं, लिख देते हैं, विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, क्या क्या बने हैं, तो ये बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, तो ये देखिए CaCO3 का बना है और कॉन्क्योलिन प्रोटीन के बने हैं, इट इज मेड अप ऑफ CaCO3 एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होने के चलते क्या होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, और ये कॉन्क्योलिन प्रोटीन के चलते क्या स्टडी को करते हैं, कॉन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये अभी हम शेल पढ़ेंगे, ये शेल जो होता है ना, बन रहा है कैसे, कौन बनाता है, तो अभी पढ़ेंगे कि इनके बॉडी में एक मेंटल होता है, वो बनाता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख दें, दिस हार्ड सेल, दिस शेल इज formed by, hard shell लिख दे, this hard shell is formed by, कैसे कौन बनाता है, तो अभी हम पढ़ेंगे आगे बॉडी में, मेंटल और पैलियम। ठीक है, तो एक मेंटल और पैलियम होता है, लूज लेयर वही बनाता है। ठीक है, तो दिस मेंटल और पैलियम क्या करता है, फॉर्म्स हार्ड शेल। तो द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड बाय मेंटल और पैलियम। अब ये शेल जो होगा, ठीक है, शेल जनरली प्रेजेंट होते हैं सारे में। ठीक है, सारे में लगभग होते हैं, कुछ में नहीं होते, जैसे ऑक्टोपस वगैरह है उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले में। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, बॉडी में देख रहे हैं एक पॉइंट और है। ठीक है, तो बॉडी में एक पॉइंट और क्या है कि दिस बॉडी, ठीक है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है,
तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट्स। तो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? तो फर्स्ट इज हेड, ठीक है, हेड, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज नोन एज फुट, ठीक है, सेकेंड इज फुट, ठीक है। थर्ड है विसरल हम, थर्ड इज विसरल, VISCERAL, विसरल, HUMP हम, और इसी को कहते हैं विसरल मास भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज नोन एज विसरल मास और विसरल हम, ठीक है। तो इसको कहेंगे विसरल मास, ठीक है। तो दिस इज नोन एज विसरल मास और विसरल हम, ठीक है। तो ये थर्ड, ये हो गया विसरल मास एंड विसरल हम, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ठीक है। और फोर्थ जो है इसको आप मेंटल कह सकते हैं, मेंटली अभी बताए थे, और पैलियम, फोर्थ इज नोन एज मेंटल और पैलियम, ठीक है, मेंटल और पैलियम। तो ये याद रखेंगे 4, ठीक है। तो एक्चुअली में बुक्स वगैरह में देखिएगा कि द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, हेड, फुट एंड विसरल हम्प, बस इतना ही दिया है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, मेनली उसी का थोड़ा लूज कवरिंग है, इसीलिए मेंटल इसी मान लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हेड जो देखेंगे, ठीक है, हेड देखेंगे तो हेड क्या होगा, इट हैज सेंसरी ऑर्गन होता है इसमें, ठीक है। तो हेड में हम कह सकते हैं क्या हो गया कि इसमें सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा, तो ये सेंसरी ऑर्गन प्लस एंटी प्रेजेंट, ठीक है। अब ये सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है तो क्या क्या हो सकता है मेनली, तो मेनली देखेंगे कि इसमें सेंसरी ऑर्गन जो है मेनली टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स यहां पर भी है, टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स है, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स क्या है, टच के लिए है, चाहे कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखेंगे दैट इज आईज होते हैं इसमें, डिस्टिंक्ट आई है, एकदम क्लियर कट आई, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट आई, डिस्टिंक्ट आईज, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट आईज इसमें है, ठीक है। तो टेंटिकल्स है और आईज है, ठीक है। और ये आई क्या होता है ना कि हम लोग में जैसे आई लेंस होते हैं ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं आई विथ आई लेंस, ठीक है। तो इनमें जो आंख होंगे इसमें क्या होगा, आई लेंस होगा, ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन में, ठीक है। तो दे हैव डिस्टिंक्ट आईज, ठीक है। तो टेंटिकल्स कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन में, डिस्टिंक्ट आईज है मींस आईज विथ आई लेंस, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो देखेंगे, ठीक है, तीसरा कह सकते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट, ये 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि हेड पूछेगा कि कहां पर एब्सेंट होते हैं, हेड इज एब्सेंट इन सम मोलस्का, ठीक है। तो 6 क्लास है, उसमें से 2 क्लास ऐसे है जहां पर कि हेड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हेड कहां पर एब्सेंट है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एब्सेंट इन, एब्सेंट इन 2 है, एक है पेलेसी, PELECY, पेलेसी पोडा, तो यहां पर ऐसे करके लिख दे रहे हैं कि पेलेसी पोडा, PELECYPODA, पेलेसी पोडा, इसी को कहते हैं बाइवल्विया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेलेसी पोडा और BIVALVIA, बाइवल्विया, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड एक और है उसको कहते हैं स्कैफोपोडा, SCAPHOPODA, स्कैफोपोडा। मतलब ये 2 ऐसे क्लास हैं, ठीक है, जहां पर कि इसी को पेलेसीपोडा कहीं के क्या कहते हैं हम, दैट इज बाइवल्विया कहते हैं। तो कह सकते हैं कि पेलेसीपोडा जो है और स्कैफोपोडा, इन दोनों में क्या होता है, ये हेड एब्सेंट होता है। तो यहां पर हम क्या लिखे, हेड -NT, ठीक है, हेड एब्सेंट, ठीक है। तो हेड इज एब्सेंट, तो पूछेगा कि हेड कहां नहीं होते हैं, एब्सेंट है, तो 2 पेलिसेपोडा और स्कैफोपोडा में, ठीक है। इन दोनों जगह में हेड नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, फुट, ठीक है। अभी एग्जांपल हम जब देखेंगे तो इसमें आ जाएगा, पेलिसेपोडा जो है बाइवल्विया कहते हैं, इसमें आ जाएगा दैट इज यूनियो, एक एनिमल है मनुष्य, UNIO पढ़ेंगे अभी आगे। तो यूनियो में पूछ देंगे क्या होगा, हेड नहीं हो, ठीक है। उसी तरह स्कैफोपोडा, इसको कहते हैं
डेंटेलियम होता है, ठीक है, एलिफेंट टस्क सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखेंगे अभी एग्जांपल, कोई भी अगर आ जाएगा पहले लिसोपोडा और स्कार्पोपोडा तो उसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा हेड, ठीक है। सेकंड जो है हेड हो गया, सेकंड जो है फुट, तो फुट जो देखेंगे ये कहां होगा, ये नीचे हो गया, तो फुट जो है ये वेंट्रल साइड में, बॉडी देखेंगे ना तो जो नीचे होगा ना उसका वेंट्रल साइड में ये होगा, ठीक है। और विसरल हम ऊपर की ओर होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, डोर्सली, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इधर हम स्ट्रक्चर बना के हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर बना के देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये देखिए कैसे बना रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक स्नेल का एक रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रफ स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये स्नेल का जो है फुट है सबसे नीचे, ठीक है। तो यहां क्या लिखे हैं, फुट, जैसे नीचे ऐसे है तो नीचे वाला वेंट्रल और ऊपर डोर्सल, तो नीचे फुट होगा इसके और ऊपर क्या हो गया, विसरल हम्प होगा, ठीक है, विसरल हम्प डोर्सल में। तो ये देखिए ये है फुट, ठीक है, तो दिस इज फुट, तो इसको हम यहां लिख दें, ये हो गया फुट, पैर, ठीक है। इसके बाद वेंट्रल, ऊपर क्या हो गया इसके, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा पतला कर दे, तो इसके ऊपर जो होगा क्या होगा, ये फुट हो गया, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर जो होगा दैट इज नोन एज विसरल हम्प, ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर विसरल हम्प। तो ये देखिए ऐसे, विसरल हम्प, ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर ऊपर देख रहे हैं ये सब जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर जितने भी हैं ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज विसरल हम्प, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विसरल हम्प, इसको यहां कर दे, विसरल हम्प, इधर कर रहे हैं, VISCERL, विसरल, मास कहिए चाहे विसरल हम्प, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया इसका फुट, ये पूरा, और ये विसरल हम्प। अब ये क्या होता है, इस विसरल हम्प, ठीक है, ये विसरल हम्प है, ठीक है। अब ये देखिए ये विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है, अभी हम देखें कौन सा, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। तो ये फुट हो गया नीचे, दैट इज डोर्सल, वेंट्रल, ये हो गया विसरल हम्प, कहां हो गया, डोर्सल। आगे क्या होगा, इधर ये माउथ है ना, तो इधर कहीं ये क्या है, ऐसे ये यहां पर हेड होगा, यहां पर हेड होगा, ठीक है। और इस हेड पर एक स्नेल का देख रहे हैं, तो हेड पर एक आईज इसमें पढ़ेंगे हम। तो आई जो होता है ना इस तरह है, ऐसे आई है, एक स्टॉक पर होता है, क्या होता है, आईज आर जनरली प्रेजेंट ऑन स्टॉक, ठीक है। तो आईज आर जनरली प्रेजेंट ऑन स्टॉक, ठीक है। तो वैसे आई को हम कहते हैं दैट इज ओमेटोफोर, आगे अभी लिखवा देंगे, OMMATOPHORE, ठीक है। तो ये स्टॉक्ड आईज है, ठीक है, ये स्टॉक्ड आईज, ठीक है। तो ये है विसरल हम्प है, ठीक है, ये वेंट्रल, डोर्सल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया और ये हेड हो गया। तो ये हेड जनरली एब्सेंट होता है कहां पर, ये दोनों में, स्कार्पोपोडा, पेलोसिटोपोडा में, ठीक है। अब ये फुट है, तो फुट एक्चुअली में ये जो देख रहे हैं, ठीक है, फुट, ठीक है, ये फुट होता कैसा है। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना है कि दिस फुट इज मस्कुलर, मसल्स के बने होते हैं, दिस फुट इज मस्कुलर, ठीक है। और ये मस्कुलर तो है ही, और ये क्या है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्या में हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, मतलब कि चलने में मस्कुलर होते हैं, और ये इसको लोकोमोशन में मेनली हेल्प करते हैं, और कैप्चर ऑफ प्रे भी कर सकते हैं, उसमें भी करते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब ये क्या देखेंगे कि ये जो है होते हैं ना, ये मॉडिफाइड होते हैं, ये अगर देखेंगे फुट, तो फुट मॉडिफाई होके, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मोलस्का है जिनको कि क्या करना है, ये नीचे रहते हैं बॉटम पर, तो अंदर मिट्टी के अंदर जाना है, तो क्या करेंगे, वो बरोइंग करेंगे ना, तो उसके लिए में क्या होता है, कोन जैसा बना लेगा फुट, ठीक है। तो फुट जो है ना, इसका क्या होता है, फुट इज मॉडिफाइड, ठीक है। तो फुट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, फुट इज मॉडिफाइड। अब ये मॉडिफाइड होके क्या बनाएगा, तो ये मॉडिफाई होके क्या करेंगे, तो ये मॉडिफाई होके ये क्या होगा,
क्रॉल करना है तो कैसा बना देंगे, ये कॉनिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या करना है, जैसे ये बरो करना है अंदर, नीचे एकदम धरती के जाना है बॉटम पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका शेप फुट कैसा मॉडिफाई हो गया, कॉनिकल, एंड दिस कॉनिकल हेल्प्स इन बरोइंग। ठीक है, बरोइंग, बरोइंग। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, कुछ में क्या हो गया, ये फ्लैट होते हैं ये फुट। तो फ्लैट है क्यों, तो फ्लैट मेनली क्रीपिंग के लिए, रेंगने के लिए, क्रीपिंग और CRAWLING क्रॉलिंग के लिए। ठीक है, तो कुछ में क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि कॉनिकल हो गया, इट इज मॉडिफाइड टू बिकम कॉनिकल फॉर्म। ठीक है, और ये क्या में हेल्प कर रहे हैं, बरोइंग के लिए, बरोइंग। ठीक है, और कुछ में क्या हो गया, ये फ्लैट हो जाता है, तो फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, तो क्या करेगा, मिली क्रीपिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और कुछ में देखेंगे क्या हो गया कि ये डिग करना है, थोड़ा सा डिग करना है तो प्लाउ शेप हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ शेप। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसको, वी कैन से प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ। ठीक है, शेप। ठीक है, तो प्लाउ शेप्ड हो जाएगा ये, फॉर क्या के लिए, डिगिंग के लिए। तो जैसा फंक्शन करना है उसके लिए फुट मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, तो ये फ्लैट हो गया है। ठीक है, दूसरा कॉनिकल, फ्लैट, प्लाउ शेप्ड हो गया है फॉर डिगिंग। ठीक है, और कुछ में क्या होते हैं, ठीक है, कुछ में हम देखेंगे कि ये आर्म्स बनाएंगे, जैसे ऑक्टोपस देखे होंगे तो उसमें आर्म्स होता है, तो आर्म्स क्या है, दे आर मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ फुट। ठीक है, तो ये लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, तो कुछ में क्या बता देते हैं, लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फुटी का ये सब मॉडिफिकेशन है, हेड का मॉडिफिकेशन नहीं है, विसरल हम्प का मॉडिफिकेशन नहीं है, सभी के सभी क्या क्या मॉडिफिकेशन है, सभी के सभी मॉडिफिकेशन ऑफ फुट है। ठीक है, लॉन्ग आर्म्स। अब ये आप खुद बताइए, आर्म्स होगा लॉन्ग तो क्या के लिए हेल्प करेंगे, स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन SWIMMING, इट हेल्प्स इन स्विमिंग। तो ये देख रहे हैं कि जैसा जैसा काम है उस तरह से फुट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, क्रीपिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज विसरल हम्प और विसरल मास। ठीक है, तो विसरल हम्प और विसरल मास कहां पर है, इट इज प्रेजेंट ऑन, कहां पर, तो विसरल हम्प जो है ये डोर्सल साइड में है, डोर्सल, ये लीजिए ऊपर, ये हो गया फुट, ऊपर हो गया डोर्सल में विसरल हम्प। अब ये विसरल हम्प जो है इसी में देख रहे हैं, ये क्या है, ये यहां पर इसका माउथ है, ये माउथ होगा, हेड है, माउथ, माउथ यहां खुलेगा कहां पर, आगे देखेंगे ये एलिमेंट्री कैनाल में खुलेगा, मतलब क्या होगा, ये ऑसोफेगस है, ये क्या है, इसका स्टमक है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टमक है, लिख दे रहे STOMACH। ठीक है, ये क्या है इसका, ये दिस इज इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, तो ये वाला क्या है, यहां लिख दे रहे इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये फिर क्या होगा, आगे जाएगा इंटेस्टाइन वगैरह, आगे एनस में खुलेगा। ठीक है, तो एनस में खुलेगा ये आगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो ये इसमें एक चीज याद रखेंगे, डोर्सल होगा, एक पॉइंट याद रखना है कि विसरल ऑर्गेन्स जितने भी होते हैं, विसरल ऑर्गेन्स मतलब क्या हुआ, इंटेस्टाइन, स्टमक, सब इसी का पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह होते हैं ना, कोई भी ऑर्गन सिस्टम, सब के सब इसी में है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स व्हाट, विसरल, इट कंटेन्स विसरल ऑर्गन। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें विसरल, VISCERL, विसरल ऑर्गेन्स सारे के सारे होंगे, और जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं सब इसी में होगा, ऑर्गन सिस्टम। तो विसरल ऑर्गेन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इसी में होगा। ऑर्गन सिस्टम करने का मतलब क्या होगा, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है सब इसी में होगा। ठीक है, प्लस ये कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब इसी में होगा, मतलब जितने भी सिस्टम हैं सब के सब कहां पर हैं, विसरल हम्प में, इसीलिए विसरल ऑर्गेन्स है, विसरल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विसरल हम्प। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ जो देख रहे हैं वो कौन सा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वन इज, क्या कहेंगे इसको, बताए थे, इसी से अटैच्ड है, दैट इज नोन एज मेंटल और PALLIUM, पैलियम।
क्या कहेंगे इसको, मेंटल और पैलियम, ठीक है, MENTLE और PALLIUM पैलियम, ठीक है। तो यहां स्ट्रक्चर में मेंटल और पैलियम का है। तो ये देखिए, ये हो गया फुट, विसरल हम्प, ठीक है, हेड हो गया, एक बचा मेंटल पैलियम। तो मेंटल पैलियम एक्चुअली में क्या है, इट इज अ सॉफ्ट एंड, ठीक है, लूज लेयर है, कह सकते हैं आउटर लेयर, ठीक है। तो मेंटल एंड पैलियम क्या कर सकते हैं कि जस्ट कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर, आउटर लेयर है, किसके ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये है यहां, ये देखिए इस तरह से ये लेयर, ये, ठीक है, क्या दिन आ रहा है कि नहीं, इसमें इससे कर रहे हैं काला से। तो इसी के विसरल हम्प के जस्ट ऊपर एक लेयर देख रहे हैं, ये देखिए विसरल हम्प के जस्ट ऊपर लेयर है, यही है। तो ये जो लेयर देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, दिस लेयर इज नोन एज MENTLE, मेंटल और पैलियम, ठीक है। तो व्हाट इज मेंटल और पैलियम, इट इज अ, ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इट इज अ, ठीक है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आउटर लूज लेयर, ठीक है। तो ये कैसा है, आउटर लूज लेयर, ठीक है, ओवर किसके ऊपर है, विसरल हम्प ना, तो ओवर विसरल हम्प। तो व्हाट इज दिस मेंटल और पैलियम, तो यहां पे देखिए, ये विसरल हम्प देखे थे इस तरह से, इसके ऊपर कौन सा है, ये लेयर जो देख रहे हैं, इसी को कहते हैं मेंटल और पैलियम। तो इट इज अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आउटर लूज लेयर, ठीक है। ओवर किसके ऊपर, अबव, और ओवर किसके, बॉडी, तो बॉडी मतलब क्या हुआ, ओवर विसरल हम्प, ठीक है, विसरल हम्प। तो इसके बॉडी के ऊपर एक लूज लेयर है, तो इसी को कहेंगे ओवर बॉडी कर दे रहे हैं। तो बॉडी मतलब आपको खुद समझ लेना है कौन सा बॉडी का पार्ट, तो एक्चुअली में 3 ये बॉडी का पार्ट दिया रहता है, तो ओवर बॉडी, ठीक है। बॉडी कहने का मतलब क्या होगा, दैट इज विसरल हम्प। तो विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर होता है, उसको कहते हैं मेंटल और पैलियम। पहला पॉइंट याद रखिए, और यही बताए थे मेंटल और पैलियम क्या करता है, यही मेंटल और पैलियम क्या बनाएगा, मोलस्का का हार्ड सेल। अब ये मेंटल और पैलियम जो है यही क्या करेगा, सेक्रीट करता है क्या, अभी तो बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोकुलेंट प्रोटीन विच फॉर्म्स शेल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इट सेक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्क्योलिन प्रोटीन, CONCHEOLIN, कॉन्क्योलिन प्रोटीन, ठीक है। क्या बनाता है ये सेक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन विच फॉर्म्स क्या, हार्ड सेल, ठीक है। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं कि हार्ड सेल कौन बना रहा है, हार्ड सेल बना रहा है कौन, मेंटल और पैलियम। तो बताए थे अभी हम कि दिस हार्ड सेल इज फॉर्म्ड बाय मेंटल और पैलियम। तो इसके ऊपर कौन सा, ये लीजिए, इसके ऊपर हार्ड सेल बन गया, ये ऐसे ऐसे मिक्सचर बना करेंगे, इस तरह का हार्ड सेल है ना, ये हो गया शेल, ये क्या है, शेल। तो दिस हार्ड शेल इज मेड अप ऑफ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कौन सा, कॉन्क्योलिन प्रोटीन। कौन बना रहा है, इसके नीचे क्या है, मेंटल और पैलियम, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 पार्ट है, हेड, फुट और मास। इसमें याद रखेंगे फुट जो है वेंट्रल पोजीशन होता है नीचे, और डॉर्सल ये, ठीक है। और ये क्या हुआ इसके ऊपर, मेंटल, तो मेंटल लूज लेयर है और वो बनाता है क्या, शेल, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेंटल कैविटी एक देखेंगे, क्या देखेंगे, मेंटल कैविटी। तो इसको देखिए, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये क्या था, ये वाला विसरल हम्प था ना, ये यहां देखेंगे ध्यान से, ये देखिए, ये क्या है, मेंटल है, और ये क्या है, विसरल हम्प। अब ये विसरल हम्प और मेंटल क्या होता है ना, ये विसरल हम्प और मेंटल, तो ये देखिए, देखेंगे कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये दोनों विसरल हम्प है, ये क्या, दिस इज फुट, ये पूरा फुट है, और ये देखिए विसरल हम्प है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये विसरल हम्प है, ऐसे ऐसे, ठीक है।
और ये क्या है, मेंटल ना, ये मेंटल, तो ये मेंटल जो है विसरल हम्प मिलके एक क्या बना रहा है, इस तरह का कैविटी बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, एक इस तरह का ऐसे ऐसे कैविटी इसमें बनता है। ठीक है, तो कैविटी क्लियर नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह जैसे बनाए थे हम कि स्ट्रक्चर में क्या ऐसे ऐसे दिखा दिए थे, तो यहाँ पर ऐसे ये इस तरह से और ऐसे दिखाते रहे बस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये विसरल ऑर्गन है और ये क्या है, मेंटल है। इन दोनों के बीच में कैविटी होता है ये। ठीक है, तो अंडरस्टूड, इससे याद रखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं मेंटल, MENTAL, मेंटल कैविटी। ठीक है, तो मेंटल कैविटी इसको कहते हैं। तो एक्चुअली में मेंटल कैविटी है क्या। ठीक है, तो फिगर में हम इसको हाइपोथेटिकल एक बनाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये विसरल हम्प है और ये मेंटल है। इन दोनों के बीच में स्पेस जो है ये, इसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। ठीक है, इसी को नीचे दिखा रहा है, तो स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। इसी को नीचे दिखा रहा है, इसका मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी इज एक्चुअली क्या है, यहां लिख रहे हैं, इट इज अ स्पेस बिटवीन किसके बीच में, विसरल हम्प एंड क्या, एंड मेंटल। ठीक है, तो ये देखिए, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, मेंटल कैविटी। ये ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये मेंटल कैविटी है इन दोनों के स्पेस में। ठीक है, तो ये मेंटल कैविटी, इसको हम यहां लेबलिंग कर दें, मेंटल कैविटी। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल फिगर है, आपको नहीं भी बने तो बस समझाने के लिए हम बनाए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अभी ये मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेंटल कैविटी जो है, स्पेस बिटवीन क्या है, व्हाट इज इट, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल, इट इज नोन एज मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब एक दो चीज और देख सकते हैं इसमें, ये जो मेंटल कैविटी जो देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दे, मेंटल कैविटी, इसमें क्या हो गया, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हो सकता है गिल्स हो सकता है, क्या होगा इसमें, GILLS गिल्स। ठीक है, गिल्स हो सकता है, इसमें पल्मोनरी सैक हो सकता है, क्या हो सकता है, पल्मोनरी सैक। ठीक है, तो मेंटल कैविटी गिल्स होगा, इसके अंदर गिल्स इस तरह के होंगे। ठीक है, और पल्मोनरी सैक भी हो सकते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स में देखते हैं पल्मोनरी सैक, जिसको लंग्स कहते हैं, तो ये हो सकता है, चाहे लंग्स भी हो सकते हैं, पल्मोनरी सैक। ठीक है, क्योंकि पाइला क्या है, पाइला एम्फीबियस है ना, पानी में है तो क्या होगा, ये गिल्स से रिस्पिरेशन करेगा, और अगर लैंड पर है मॉइस्ट सॉइल में तो इसको क्या होगा, लंग्स मींस पल्मोनरी सैक से रिस्पिरेशन करेगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म, इसीलिए एम्फीबियस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक और स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहां पर मेंटल कैविटी में, इसको कहते हैं ऑस्फेरेडियम। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, OSPHRADIUM, ऑस्फेरेडियम एक होता है। ठीक है, ये क्या है, कीमो रिसेप्टर है, क्या है, कीमो रिसेप्टर है, केमिकल को रिकॉग्नाइज करता है। आगे हम सेंसरी ऑर्गन में और देखेंगे डिटेल। तो कीमो रिसेप्टर है, और ये क्या है, कीमो रिसेप्टर फॉर स्मेल है। ठीक है, स्मेल के लिए, तो ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर है, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर। ठीक है, तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है, OLFAC, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है, और वो भी क्या के लिए है, मेनली स्मेल के लिए। तो अभी आगे देखेंगे एक्चुअली ये कहां होते हैं, मेंटल कैविटी में। तो यहां पर एक नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके आपको लिख लेना है कि मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी क्या है, वही चीज यहां पर, स्पेस बिटवीन मेंटल, ठीक है, एंड विसरल हम्प। तो विसरल हम्प पहले लिखे, बिटवीन विसरल हम्प एंड किसके बीच में, मेंटल, उसी के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं मेंटल कैविटी। दूसरा याद रखना है कि ये मेंटल कैविटी जो होगा, इस मेंटल कैविटी में क्या होगा, बहुत सारे चीज होते हैं, इट बियर्स गिल्स और पल्मोनरी सैक।
पल्मोनरी सैक, जिसको कि लंग्स आप कह सकते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में ये करेगा, तो इट बियर्स गिल्स, ठीक है। और क्या होगा, गिल्स होगा और पल्मोनरी सैक, ठीक है, इसी को लंग्स आप कह सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी सैक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी सैक होगा और लंग्स दोनों इसी में होंगे, मेंटल कैविटी में होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब क्या होगा, ये गिल्स एक्चुअली में क्या है, जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है गिल्स, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटल कैविटी। तो ये मानते हैं ना कि इट हेल्प्स इन व्हाट, गिल्स जो है ना रेस्पिरेशन है ना, ठीक है। ये क्या है, लंग्स वगैरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, तो इट हेल्प्स इन, एक्चुअली में इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जो गिल्स है इट हैज रेस्पिरेटरी तो है ही फंक्शन, इट हैज रेस्पिरेटरी प्लस एक्सक्रीटरी फंक्शन, दोनों फंक्शन होता है इसका, एक्सक्रीशन में भी मानते हैं कि हेल्प करता है। तो याद रखेंगे, द गिल्स एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस दोनों की तरह करता है, ठीक है। और पल्मोनरी सैक क्या है, ये करता है। इसमें क्या हुआ, इट बियर्स क्या होगा, इसमें गिल्स होगा, दैट इज पल्मोनरी सैक, ये भी होगा, ठीक है। एंड कह सकते हैं एक और चीज होते हैं इसमें, ठीक है, कौन सा चीज होता है, दैट इज ऑस्फेरिडियम, ठीक है। तो ये इसी में होगा, इट ऑल्सो बियर्स ऑस्फेरिडियम, ठीक है। तो ऑस्फेरिडियम क्या है, ये बता चुके हैं, ऑस्फेरिडियम इज अ olfactory chemoreceptor फॉर स्मेल, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑस्फेरिडियम होता है, क्या के लिए होता है ये है ऑस्फेरिडियम, ठीक है। तो ये बॉडी डिवाइडेड इनटू, एक्चुअली बुक में दिया है 3 पार्ट्स, हेड, फुट एंड विसरल आर्म, ठीक है। हेड क्या होगा, टेंटिकल, हेड इसमें नहीं होता है, याद रखना है। ये मॉडिफाई होता है, फुट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म वेरियस फंक्शंस, बरिंग के लिए, डिगिंग के लिए, स्क्रीपिंग के लिए, इन सब के लिए। इसके बाद विसरल हम्प जो होगा, इसमें विसरल जितने भी सिस्टम्स है वो होंगे। मेंटल, इसके बाहर एक लूज और सॉफ्ट लेयर है, ठीक है। इट इज अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आउटर लूज लेयर ओवर बॉडी विसरल हम्प, ठीक है। इट सेक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्रिएट प्रोटीन विच फॉर्म्स हार्ड सेल, ठीक है। तो हार्ड सेल यही बनाता है। और ये देख रहे हैं, इसके बाहर विसरल हम्प के बाहर मेंटल और पैलियम है, और दोनों के बीच में जो कैविटी है इसको क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, गिल्स होगा और पल्मोनरी सैक, लंग्स होगा, ऑस्फेरिडियम होगा और फैक्टरी कीमोरेसेप्टर, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी।